अस्सलाम वालेकुम। एक बात याद रखें कि जो चीज आप खा नहीं सकते उसे कभी भी अपनी जिल्द के ऊपर, अपने मुंह के ऊपर ना लगाएं, क्योंकि जो कुछ आप अपने मुंह पे लगाते हैं, आप अपने हाथों पे लगाते हैं या आप अपनी बॉडी पे लगाते हैं, ये डायरेक्ट आपकी स्किन से आपके खून में चली जाती है। अब इनके अंदर ऐसे खतरनाक किस्म के केमिकल होते हैं जो आपकी स्किन को तो नरम कर रहे होते हैं, आपके रंग को भी गोरा कर देते हैं, लेकिन उसका नतीजा ये निकलता है कि खून के अंदर ऐसे जहरीले केमिकल चले जाते हैं जो बेशुमार बीमारियों का सबब बनते हैं। अब सर्दियों का मौसम है, होंठ फट जाते हैं, स्किन के ऊपर खुरदरापन आ जाता है, एड़ियां फट जाती हैं, बॉडी के ऊपर ड्राइनेस आ जाती है, तो लाजमी तौर पे आप कोई ना कोई लोशन, कोई ना कोई क्रीम तो लगाएंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको क्रीम बनाने का एक ऐसा फार्मूला बता रहा हूं जो इंतहाई मौसर है। अगर आप कहें कि दुनिया की महंगी तरीन क्रीम उसका मुकाबला नहीं कर सकती, तो ये बात भी दुरुस्त है। और मैं इसको 3-4 साल से बनाता हूं, मेरी पूरी फैमिली इसको यूज करती है और मैंने देखा है कि इसका कोई मुतबादल नहीं है, कोई इसका मुकाबला नहीं है। और ये चीजें आपके किचन के अंदर मौजूद है और आप इस क्रीम को खा भी सकते हैं। ये इतनी सेफ है। छोटा बच्चा आपका 3-4 माह का है और या फिर 100 साल का बंदा है, सबको आप लगा सकते हैं, क्योंकि ये 4 सेफ किस्म के अज्जा से बनी है और आपने खुद बनानी है। तो इस क्रीम को आप घर में बनाइए, बुजुर्गों को लगाएं, बच्चों को लगाएं। डायबिटीज के पेशेंट जो हैं उनके पाँव के अंदर न्यूरोपैथी का मसला होता है, उनकी स्किन बहुत ज्यादा खुश्क होकर क्रैक हो जाती है, उसके अंदर जख्म बन जाते हैं। उन पाँव के ऊपर आप लगाएं, रात को जुराबे चढ़ा लें, 2-3 दिन में एड़ियां ऐसे हो जाती हैं जैसे मासूम बच्चे की हैं। आजकल मौसम ठंडा है, ठंडे पानी से जब मुंह हाथ धोया जाता है, वजू किया जाता है, तो स्किन के ऊपर भी खुरदरी खुरदरी चीजें हो जाती हैं, स्किन ऐसे हो जाती है जैसे पत्थर की है। तो आप ये क्रीम लगाएं वजू करने के बाद, तो सारा दिन आपको और कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। तो जल्दी से कॉपी पेंसिल पकड़ लीजिए, मैं आपको बताता हूं कि इसके अंदर आपने चीजें क्या डालनी है। तो पहली चीज जो इस क्रीम के अंदर डलेगी वो चर्बी है। चर्बी सबसे इफेक्टिव सेल होते हैं बॉडी के अंदर, जो जिंदा सेल मौजूद होते हैं, जिसे एडिपोज टिश्यू कहते हैं। और आजकल ये जो मुख्तलिफ स्टैटिक क्लिनिक के ऊपर खवातीन के लिप फिलर किए जाते हैं या चेहरे के ऊपर झुर्रियां दूर करने के प्रोसीजर किए जाते हैं, वो उनके जिस्म से चर्बी के सेल या एडिपोज टिश्यू निकाले जाते हैं और उनको लेबोरेटरी में ग्रो किया जाता है और वही वापस जिस्म में इंजेक्ट कर दिए जाते हैं। तो सबसे पहले जो चीज हम इस्तेमाल करेंगे वो चर्बी है। बकरे की चर्बी ले लीजिए, बाजार से गोश्त लेने जाते हैं, कसाई से ले लें, 300-400 रुपए किलो मिलेगी। तो आपने उस चर्बी को, आधा किलो चर्बी ले आए या 3 पाव चर्बी, जितनी भी हो, छोटे छोटे पीस करवा लें और उसे आपने घर में मेल्ट करना है। चर्बी को मेल्ट करने का तरीका मैं आपको दिखा रहा हूं, बड़ा आसान है। ये जब घी की शक्ल इख्तियार कर ले, इसे छान लें, पुन लें, और इसके अंदर थोड़ी सी अभी आपको हल्की हल्की स्मेल आएगी। उस स्मेल को दूर करने के लिए इस चर्बी को पुनने के बाद दोबारा नमक वाला पानी आप लेंगे। मतलब अगर आपके पास 2 कप चर्बी है तो आप 4 कप पानी लेंगे, उसको उस पानी में डाल लें और 2 चम्मच आप उसमें नमक के डाल लें और उसे आधा घंटा धीमी आंच पे पकाते रहें और उसके बाद फिर उसे छोड़ दें, ठंडा होने दें। चर्बी बर्तन के ऊपर आ जाएगी, जो भी उसके अंदर चीजें होंगी, इंप्योरिटीज होंगी, वो नीचे पानी में चली जाएंगी। वो ऊपर से आप केक उसका उतारें, उसके नीचे जो चीजें आपको नजर आए छुरी से साफ कर लें और इसके बाद एक दफा फिर उसे इसी प्रोसेस से गुजारें। तो चर्बी में कोई किसी किस्म की बदबू नहीं रहेगी। और ये वाली चर्बी आप अगर घर में शामी कबाब बनाते हैं, चप्पल कबाब बनाते हैं, मछली को फ्राई करना चाहते हैं, तो ये उसके लिए बेहतरीन फैट्स हैं। इसमें हांडी भी पकाई जा सकती है। तो एक तो ये सबसे अहम काम इसके करने का यही है। तो ये आपने कर लिया। अब चर्बी बनाने के बाद हम इसमें 3 चीजें और डालते हैं। एक तो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल है, जैतून का तेल। जैतून का तेल भी आप खा सकते हैं, पी सकते हैं, और जब आप स्किन पे लगाएंगे तो उसके असरात ही कमाल के होते हैं। दूसरा, इसके अंदर हम नारियल का तेल मिलाएंगे, कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल में बेहतरीन फैट्स हैं, उसमें भी आप खाना पका सकते हैं, आप लगा भी सकते हैं जिस्म के ऊपर, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और तीसरी चीज जो आपकी स्किन को जवान करती है, जो जख्मों को ठीक करती है, जिसका जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान पाक में भी किया हुआ है, वो शहद है, हनी है।
अब ये जो 4 चीजें हैं, इनके मिलाने से जो क्रीम बनेगी वो हर तरह से सेफ है, उसमें कोई केमिकल नहीं। आप थोड़ी सी मुशक्कत करें, घर में ये काम करें, अपने आप को बीमारियों से बचाएं। अब इनकी मिकदारें हमने क्या रखनी है, तो 200 ग्राम चर्बी जो साफ सुथरी है वो लेनी है आपने, और इसके अंदर तकरीबन 70 ml आपने एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल डालना है, और इतना ही आपने यानी 70 ml नारियल का तेल कोकोनट ऑयल डालना है, और इसके अंदर एक बड़ा जो खाने का चम्मच है वो आपने शहद का डालना है। अब ये जो सारी चीजें आपने किसी खुले बर्तन में डाल लेनी है, और उसे किसी बीटर के साथ, जैसे वो अंडा फेंटने वाली बीटर होता है उसके साथ इसे अच्छी तरह से मिक्स करें। अगर वो नहीं है आपके पास घर में, तो हमारे घरों में आमतौर पे ब्लेंडर होता है जिसके अंदर मिल्क शेक बनाया जाता है, तो ये सारी चीजें उसमें डालें और उससे ब्लेंड करें, ये यकजा हो जाएगा, बिल्कुल एक जैसा हो जाए। तो इसे आप किसी भी डिब्बी के अंदर डाल के संभाल के रख लें। रात सोते वक्त जिस्म के ऊपर लगाएं, नहाने के बाद आप जिस्म के ऊपर लगाएं, इसके अंदर किसी किस्म की स्मेल नहीं होगी और आप देखेंगे कि स्किन आपकी जबरदस्त हो जाएगी। हाँ, कुछ लोगों को खुशबू पसंद है, तो आप कोई भी अपनी पसंद की खुशबू इतर ले लें, आपको मिल जाता है मार्केट से, वो 2-4 कतरे आप इसमें शामिल कर सकते हैं। मैं तो कुछ नहीं डालता इसके अंदर, वैसे ही इसका बड़ा अच्छा नारियल के तेल का अपना एक अरोमा होता है, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल का अपना होता है। तो ये होंठों का ऊपर आप लगाएं, ये फटेंगे नहीं, ये नेचुरल रहेंगे। स्किन के ऊपर लगाएं, पाँव के ऊपर लगाएं, वालदैन की खिदमत करते हुए उनके पाँव के ऊपर ये क्रीम लगाएं। आप यकीन जानिए, दुनिया की कोई क्रीम, मैं आपको दावा नहीं कर रहा, आप खुद कहेंगे कि इसका मुकाबला नहीं कर सकती। इस क्रीम को बनाइए, इस्तेमाल कीजिए और अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, और ये यकीनी तौर पे आपको हैरान कर देगी।